नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल चुकी हैं चुनावी मैदान में। और आज की चुनावी मैदान में बात होगी विश्व के सबसे पहले गणराज्य यानी लोकतंत्र की धरती वैशाली के बारे में। वैशाली वो धरती है जो भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि और वैशाली की नगर वधु यानी कि आम्रपाली की रंग भूमि बनी। अब ये क्षेत्र समझिए कि ऐतिहासिक तौर पर इतना सुनहरा है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वो जगह है जिसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया था। ये वो वाला भवन है जहाँ पे लोग पहले टूरिस्ट आते थे, बहुत विश्व के अलग अलग देश से जो लोग हैं यहाँ पर आते थे और यहाँ पे दर्शन करते थे। और ये जो मेरे पीछे जो आपको भवन दिख रहा है, ये वही भवन है जिसका मुख्यमंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया था। और इस जगह के बारे में जरा हम आपको बता दें, क्योंकि आपको भी बड़ा कम मौका मिलता है घूमने का और हमें भी बड़ा कम मौका मिलता है घुमाने का। तो अब जब चुनाव के बहाने हम घूम रहे हैं तो इस क्षेत्र की महिमा बता देते हैं, इस क्षेत्र का महत्व आपको बता देते हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां पर भगवान बुद्ध का अस्थि कलश रखा हुआ है, और जहां हम आपको हाथ से इशारा कर रहे हैं वहीं पे अस्थि कलश मिला था। अब मेरे पीछे जो आपको ये पोखर दिख रहा है, जो आपको लग रहा हो कि पोखर है, लेकिन इस पोखर का महत्व बड़ा ज्यादा है। ये है अभिषेक पुष्करणी। जानते हैं, कहा जाता है कि राजा महाराजा जितने इस क्षेत्र के राजा अभिषेक के लिए जाते थे तब पहले यहीं पे स्नान करके जाते थे, इसीलिए इसका नाम अभिषेक पुष्करणी है। यहाँ का नाम का अगर बात करें, वैशाली के नाम का अगर बात करें, तो राजा विशाल के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा वैशाली। अब समझिए कि जिसका इतिहास इतना बढ़िया है उसका वर्तमान कितना बढ़िया होगा। यहाँ की खूबसूरती जितनी अच्छी है, आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने कितना मेहनत किया है, लेकिन क्या विधायक ने उतना ही काम किया है? क्योंकि अभी यहाँ पे जेडीयू के ही विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल। जब लोगों के बीच में हम घूमते हैं तो थोड़ा तारीफ भी सुनने को मिलता है, थोड़ा शिकायत भी लोगों को मिलता है। जनता को अधिकार है शिकायत भी करने का और तारीफ भी करने का। इसलिए आज हम सोचे हैं कि जरा इस क्षेत्र को पहले आपको घुमा दें और उसके बाद आपको विधानसभा में ले चलें और तब विधायक जी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको घुमाते हैं वैशाली, आइए। तो देखिए, जिस तरह से वैशाली के इतिहास में एक तरह की विविधता देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ के राजनीति में भी बहुत विविधता है, मुद्दों में भी बहुत विविधता है। चूंकि कुछ क्षेत्र जो है वो इसको आप सेमी अर्बन कह सकते हैं, कुछ जो है पूरी तरह से ग्रामीण इलाके हैं, तो इसलिए मुद्दे बहुत सारे हैं। कुछ मुद्दे जो है हमको लगता है कि पूरे भी होंगे और कुछ ऐसी मांगे होंगी जो अभी तक अधूरी होंगी। तो वो सारी चीजों पे जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। भैया, वैशाली का ऐसा कौन सा चीज है जो अभी तक छूटा हुआ है और क्या वैशाली में बढ़िया घटित हुआ? वैशाली को जो छूटा हुआ का बात करते हैं तो वैशाली में सब चीज छूटा हुआ ही है। वैशाली का जो ऐतिहासिक महत्व है, जो यहाँ से जमीन से लेके ऊपर तक जो लोकतंत्र की जननी कहते हैं, तो उसके हिसाब से आज पूरे बिहार और पूरे देश में विकास हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैशाली का जो ऐतिहासिक महत्व है उसके हिसाब से वैशाली आज पूरा का पूरा छूटा हुआ ही है। हमारा ये कहना है कि वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है और वैशाली को जानने जनाने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं। और एनडीए सरकार में यहाँ काम अच्छा हुआ है बिहार में, ये भी बात सही है, लेकिन हमारे वैशाली विधानसभा में जो काम होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। और जो भी विधायक हुए वो अपना बिजनेस चलाए, बात समझ लीजिए, और अपनों से प्यार करते हैं। स्थानीय विधायक जो अभी है वो भी कारगर नहीं है। अच्छा, आपके जो विधायक थे पिछली बार बहुत कम अंतर से जीते थे। हमारा कहना है कि पूर्व विधायक जो राजकिशोर सिंह है वो स्थानीय विधायक जो वर्तमान है उनसे कहीं कारगर थे। और ये विधायक लोग जो है वो बड़े लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। और उनका कार्यकलाप जो 5 साल तक रहा बहुत अच्छा रहा। वो भगवान की पूजा में गरीब के यहाँ भी अगर मालूम हो जाता था बिनक है तो जरूर जाते थे। अच्छा, ये समर्पण उनका है, उनको टिकट भी मिलना चाहिए यहाँ से। हम लोग उनका समर्थक है। अच्छा, अभी जैसे कि हम लोग एक चीज देखते हैं कि जिस तरह से इतिहास वैशाली का रहा है, अभी एक शहर मात्र बन के रह गया। अभी तो हमको लगता है कि वैशाली में जहाँ पे अस्थि कलश रखा हुआ है तो वहाँ पे एक बड़ा टूरिस्ट स्पेस बना, तो उससे हो सकता है कि आने वाले समय में इसका थोड़ा विकास हो। लेकिन वो उधर वाला क्षेत्र हो गया, जो कि वैशाली बहुत बड़ा है, तो वो उधर वाला क्षेत्र हो गया। लेकिन बाकी अगर क्षेत्र को विकसित करना है तो फिर क्या करना चाहिए और क्या वो नहीं हुआ? देखिए, अभी अगर वैशाली गढ़ पे अगर गढ़ की चर्चा करेंगे तो इससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पे विधायक रहे हैं। और अभी 2020 के बाद माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल का आज देन है कि वैशाली का सौंदर्यीकरण हो रहा है। 29 करोड़ की लागत से वो झील जिसको आप देखते हैं गढ़ के बगल में है,
अभिषेक पुष्करनी नाम है, वो झील अभी आप देखिएगा कुछ ही महीनों के अंदर वो एक दार्शनिक स्थल इतना भव्य बन जाएगा कि काफी दूर दूर से लोग आना जाना वहाँ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी जो एक शिकायत अभी आप हम भी जैसे हम सुने वैसे आप भी सुने होंगे कि एक शिकायत है कि बड़े लोगों का बड़ा मदद करते हैं, बाकी जो लोग हैं उनका मदद नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जो जरूरत होता है जिन लोगों को, और आप जब खोजेंगे तब वो उपस्थित रहते हैं, उनके बारे में अगर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है तो ये निराधार आधार है। इस पर कोई जना माने सार्थक बात इनका नहीं है। सब लोग का अपना अपना बोलने का अथी है। हाँ, क्या सीट वीट बदलवाने की कोई बात चल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ उम्मीदवार बदलने की कुछ बात चल रही है क्या? नहीं, लोग राजनीति करते तो मनसा तो रहता ही, और लोगों का जब आगे बढ़े अपनी अपनी तरह से लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो उनका कोई शिकायत है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कितना हो कर दीजिए, कुछ न कुछ कमी रह जाती है, और लोग का हर आदमी का डिमांड पूरा करना इस संभव नहीं। जितना हो जाए तो फिर इंसान नहीं भगवान बन जाएगा आदमी। अच्छा, चलिए वही सवाल जो है हम इधर भी करते हैं, क्या विधायक का चेहरा बदलने की बात आपस में चल रही है? ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, विधायक का काम बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, तो कुछ लोग जो शिकायत कर रहे हैं उनका शिकायत शिकायत करना तो विरोधी लोग का काम है। हाँ। शिकायत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो होना ही भी चाहिए, शिकायत तो होना भी करना चाहिए, ही है। तभी तो ध्यान जाता है कि क्या क्या काम अधूरा है। काम नहीं? बहुत हुआ है। हाँ। एक के बेर सब काम कैसे हो क्या जाएगा? क्या बढ़िया बढ़िया काम हुआ है इस क्षेत्र में जो विधायक जी ने खास अपने तरफ से किया? सारा तरफ रोड बन रहा है। हाँ, रोड जो है हाँ। चारों तरफ बन रहा है। पहले था। हाँ। पहले पहले तो नहीं था, लेकिन इसमें तो बहुत हाँ। सारा चीज तो राज्य सरकार का भी होगा। राज्य है। सरकार वाली सड़क भी होगी, बिहार है। सरकार वाली पहले सड़क ऐसा होगी। बिल्डिंग था, उसका ब्लॉक भी- का ऐसा बिल्डिंग था, हाँ। जो अभी बना है सब बना है। पहले था ऐसा, अब इसमें कैसा था? और काम कुछ हो ही रहा है ना। सब तो हो ही रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या मांग है लोगों की? क्या मांग है? क्या ऐसा मुद्दा है जो 5 साल पहले भी था और अभी भी बाकी है? यहाँ के लोग जो है एनडीए सरकार से खुश है, नीतीश कुमार के काम से भी खुश है और केंद्र सरकार के काम से भी खुश है। लेकिन विधायक जी का संबंध जनता के साथ अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं इसी के कारण वो चुनाव ऐसे हार उन्होंने क्या गए। गलती किया है? देखियो, विधायक जी कुछ ही लोगों तक सिमट के रह गए, अच्छा। सभी जनता के पास में नहीं गए। हाँ, जो जनता का जो मुद्दा था उस पर उन्होंने काम नहीं किया। हाँ। शिकायत क्या क्या शिकायत है? शिकायत तो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ। लेकिन बस बताइए यही ना, है कि शिकायत वैशाली किसने की की है? शिकायत तो है ही। हाँ। विधायक जी आते हैं, कुछ लोगों के यहाँ जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ चले जाते हैं, बहुत लोगों का चेहरा नहीं पहचानता है, बहुत लोग का वो शिकायत नहीं सुनते हैं, फोन करने पे फोन नहीं उठाते हैं, उनका आवास है हाजीपुर में, वहाँ बुला के जनता से मिलते नहीं है। बहुत सारी शिकायतें हैं। शिकायत करना तो कितना किया जाए। अच्छा, क्या क्या बढ़िया काम हुआ ये बताइए? एनडीए सरकार में इस क्षेत्र के लिए एनडीए क्या बढ़िया सरकार काम में काम अच्छा रहा, लेकिन विधायक जी के कार्यकाल में 5 साल में हाँ। उनके कार्यकाल से हम लोग बिल्कुल नहीं कि सामने हम लोग का गांव पड़ोसी में है, आज तक कभी नहीं आए हम लोग के गांव में। रही काम के बाद तो मेरे नजर में कुछ नहीं किए हैं। इससे पूर्व में जो हमारे राजकिशोर जी थे अच्छे थे, और हम यही कामना करेंगे कि उनको टिकट मिलना चाहिए और क्या होना ऐसा- चाहिए। काम ऐसा है कि हम बताते, एक मिनट बात कीजिए। क्या किए हैं? क्या किए? क्या कुछ और लोगों से आप पूछ लीजिए, बात हमसे आप पूछिएगा क्या किए। हम लोग बगल में हैं, जब वो चुनाव लड़ने आए तो हम पर्सनल उनको अपने गांव में बाइक पर घुमाए। आज तक व्यक्तिगत हम उनका नाम सुने हैं, लेकिन उनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। मैं बता दूं कि विधायक आप बनाते हैं कार्य करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, न कि आप जाके घर पे जो है ना प्रतिदिन किसी के यहाँ भोज खाने के लिए। आप जिस काम के लिए बनाए हैं, जो आपका मुद्दा है, जो आपकी समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए ना। समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं? 5 साल में हुआ कि नहीं समस्या का समाधान? देखिए, समस्या का समाधान मैडम हुआ, रोड तेजी में बना, सब विकास है। बाकी शिक्षा का स्तर गिरा, सब लोग तो शिक्षा पर नाम नहीं लिए। यहाँ पलायन जो हो रहा है उसको कम होना चाहिए, और एसबीआई से आरबीआई से जो पैसा 200 कुछ करोड़ रुपया हर साल जो अदर स्टेट में जा रहा है, वो यही को रोजगार मिलना चाहिए युवा को। जी, जितना तेज में नीतीश कितना कुमार, करोड़ रुपए बोले नहीं हो समझे बताओ आपका? अब देखिए हम तो आंकड़ा ना है, उतना पढ़ल लिखल है। सिर्फ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बीपीएससी जैसा जो मतलब कहा जाए मुश्किल परीक्षा है, उसको शिक्षक भर्ती में ले आया गया, तब भी शिक्षक जो है वो बढ़िया नहीं आ रहे हैं। अच्छे शिक्षक आ रहे हैं, जो भी बहाली हुआ उसमें अच्छे टीचर हैं। इससे जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर काम हुई है, जब इस पर काम हो चुकी है, बाकी जो बचा काम है, तो उसके बाद जो
हम लोग तो देख रहे हैं कि जो हम लोग सोचते हैं उससे बेसी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे देते हैं। कोई ध्यानदाता कि जो 10,000 महिलाओं का जो स्वयं सेवी सहायता जो दे दिए, ये हम लोग सोचे भी नहीं थे। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। आज हर घर हर गली गली। एक बात बताइए, अच्छा याद आपने दिलाया है, जीविका वैशाली में कितना असर डाल रही है? बहुत असर डाल रही है। हाँ। बहुत से महिला जीविका से जुड़ी हुई क्योंकि है। हमने तो आरा क्षेत्र में जब हम जीविका पे स्टोरी कर रहे थे तो आरा में तो हमने इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा है कि कुछ महिलाओं ने, हम लोग मीटिंग करते हैं तो हमको लगता है पुरुष से ज्यादा महिलाओं की आबादी बिना कहले मैंने एक रैला की तरह लोग हुजूम जुड़ जाता है हर मीटिंग में। तो इससे हमको लगता है महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। योजना बनता है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो योजना लोगों तक पहुंच कितना रहा है ये भी समय समय पे जानना बड़ा जरूरी है। तो सरकार जो अभी तमाम योजना बना रही है वो गाँव तक पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, एकदम धरती पर उतर गया है। पूरा योजना, नल जल बिजली रोड, जीविका में 10,000 और यहाँ जनता 75 नहीं 99% महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ लगता है कि एकदम है। चलिए ठीक है, यहाँ से जो है हम अभी एक जगह और, क्योंकि एक ही जगह करके पता नहीं चलेगा, तो अभी हम वैशाली के एक और लोकेशन पे आपको ले चलते हैं और वहाँ का भी थोड़ा राय विचार लेते हैं। वहाँ पर भी देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या स्थिति है और वहाँ पर लोगों की क्या मांग है। जी के मूलभूत समस्या का बात कीजिए। बताइए ना। शिक्षा जो है ना, जनता का मूलभूत अधिकार है शिक्षा, और शिक्षा के से साजिश के तहत वैशाली को वंचित करके रखा गया है। न किसने किया? ये 1980 से लेके अभी 2025 चल रहा है। 45 साल में 2 ही फैमिली का लगभग राजकाज रहा है वैशाली के प्रतिनिधित्व किए हैं। एक फैमिली, लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया गया या स्कूल का बात नहीं है, स्कूल का बात नहीं है शिक्षा की आपने बात की ना कि जी। शिक्षा जानबूझ के आज वैशाली विधानसभा के तीनों प्रखंड में एक भी ग्रेजुएट और डिग्री कॉलेज नहीं है। पिछले ठंडा के मौसम में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का यात्रा हुआ था उस समय गोरोल प्रखंड में घोषणा हुआ एक डिग्री कॉलेज का। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं इधर से। लेकिन वैशाली प्रखंड, पटेढ़ी बेलसर प्रखंड जो है, एक क्या किसी इलेक्शन में ये प्रमुख मांग नहीं रही कि हम लोग को कॉलेज क्या बोले, साजिश के तहत वैशाली विधानसभा से 5 साल शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व किए हैं यहाँ के विधायक जी, शिक्षा मंत्री भी रहे और यहाँ मंत्री भी रहे हैं। यहाँ केंद्र में 84 से 89 शिक्षा राज्य मंत्री थे, फिर भी हमारे वैशाली को शिक्षा से वंचित करके रखा गया है। मैं बताना चाहूँ भाई साहब को, अभी बोले हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री जी डिग्री कॉलेज का यहाँ पे घोषणा करके चले गए। 12 तारीख को यहाँ पे शिलान्यास कार्यक्रम था, जो माननीय प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है, उस वजह से उसको रद्द किया गया है। और बहुत जल्द आपके गरौल में ही डिग्री कॉलेज का शिलान्यास होगा। मैं इनको आमंत्रित करता हूं और सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं वहाँ आए और उस कार्यक्रम में मैं भी एनडीए का पार्ट हूँ और मजबूत पार्ट हूँ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ वैशाली के एक जनता के नाते आदरणीय नीतीश कुमार जी का। जो विकास हो रहा है सबके लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यहाँ डिग्री कॉलेज घोषणा किया और बनने जा रहा है, इसका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन क्या 80 से लेके 45 वर्षों में जहां शिक्षा मंत्री भी दिया, केंद्र में भी और राज्य में भी, क्या एक डिग्री ग्रेजुएट कॉलेज नहीं हो सकता है? क्या ये मांग तो बिल्कुल ये मांग तो जायज मांग है और ये मांग जो है बहुत जरूरी भी है कि बिल्कुल शिक्षा से जुड़ा अगर मंत्रालय आपके पास है तो लोग तो उम्मीद रखेंगे कि उस मंत्रालय का कुछ न कुछ फायदा जो है आपके क्षेत्र को मिले, और ये फायदा कितना मिला है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी जैसा कि आपको बताया कि एक लोकेशन और हम लोग टच करेंगे, चलिए। तो वैशाली के तमाम मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं और इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि 5 साल पहले कितना वादा किया गया था और उसमें से कितना वादा पूरा किया गया और कितना ऐसा सारा वादा है जो अभी तक छोड़ दिया गया है। भैया 5 साल पहले लोग जब आए होंगे वोट लेने के लिए तो बहुत सारा वादा किए होंगे, उसमें से कितना वादा पूरा हुआ और कितना अभी तक अधूरा छूटा हुआ है? बिहार सरकार जो वादा किए पुल बनवाने का, हमारा अभी रेलवे गुमटी देख रहे हैं। अब यहाँ होंगे आप ओवरब्रिज को वहाँ बनने के बाद 10 साल से लंबित है। आजकल भी सुन में आगे पास हो गया, लेकिन अभी तक हमारा ओवरब्रिज नहीं बन सका। आप लोग की प्रमुख मांग थी, है ना? प्रमुख मांग था। इसको 2 लेन में करना था। इस रोड को, जिस रोड पर अभी आए हैं, इसको 2 लेन में परिणित करना था कि इसका भी अभी नहीं कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। तो ये सब जनता की सब मांग है। हमारे किसान की मांग थी कि हमारे चौर से पानी की निकासी हो। वो किसान की मांग लंबित वर्षों से है, वो भी मांग पूरा नहीं हो सकता है। तब बात यह है कि अभी तो पानी बरसात नहीं हुई है, इसलिए बचे हुए हम लोग, बारिश अगर होती तो हमारा फसल चौर का नष्ट हो जाता है। आपके जो वर्तमान विधायक हैं, तो ये जो सारी समस्याएं अभी भैया ने बताई, तो इन समस्याओं पे उनका क्या रवैया रहता है? वो कितना इन समस्याओं पे ध्यान? विधायक जी क्षेत्र से गायब रहते हैं मैडम। विधायक जी का क्षेत्र से बहुत लगाव नहीं है। विधायक जी अपना हाजीपुर पटना लगे हुए रहते हैं, कुछ चंद लोगों के बीच घिरे हुए हैं। अच्छा।
विधायक जी भी सिर्फ चंद लोगों के बीच है, वो चंद चंद लोगों लोग को ही उनको- बात को तवज्जो देते हैं वो वो। चंद लोग कौन है? क्योंकि अभी हम जब अभी गुरौल चौक से आ रहे हैं हाँ। तो वहाँ पर कुछ उनके पार्टी के लोग भी उनके समर्थन में भी हैं और उनके विरोध में भी हैं। उनके अपने दल के भी कुछ लोग जो हैं उनकी शिकायत भी करते हैं और उनकी पूरा तारीफ भी विरोध करते है उनका, अपने दल में ही विरोद है उनका। हैं। हाँ, अन्यथा आम जनता से, विकास से कोसों दूर रहे वो। विकास के कभी एक बार घूमने भी आए, विकास के नाम पर एक बार घूम लेते कि हम अपने क्षेत्र के एक बार भ्रमण कर लेते हैं, कहाँ क्या काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ। रोड वर्षों से लंबित है चौड़ीकरण के लिए। आप पूरे बिहार घूमती हैं भाभी जी, ऐसा रोड आपको नहीं, इतना व्यस्त रोड है। गुरौल से मतलब ब्लॉक रोड है ये, इधर चेहरा कला प्रखंड के एकदम दोनों रोड को जोड़ता है, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना वाला रोड जोड़ता है और ये रोड आज तक नहीं हुआ। उसके बाद जो गरीब गुरबा का जो काम ब्लॉक से होता है, जो थाना से होता है, जो जिला से होता है, उसमें माननीय विधायक जी का क्या प्रॉब्लम है, वो लोग अपना अनुशंसा सब पदाधिकारी को मंगाते हैं, उनके हिसाब से पदाधिकारी यहाँ ब्लॉक में काम करते हैं। आम जनता परेशान हो रहा है। जहाँ तक हम बात करते हैं तो वैशाली का नाम सुनते ही जो है वो पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक सब याद आ जाता है। वर्तमान इसका कैसा है? वर्तमान की बात करें, वर्तमान कैसा है इसका? वर्तमान और का- विधायक कैसे हैं? जर्जर स्थिति है वैशाली विधानसभा की। हाँ। और यहाँ के विधायक जी का 5 साल में कितना ध्यान रहा? आप लोगों के साथ कैसा संबंध रहा उनका? विधायक तो क्षेत्र से गायब रहते हैं, हाँ। विधायक तो क्षेत्र में आते ही नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है और न क्षेत्र के विकास से कोई मतलब है उनका। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि वो अपने पसंदीदा क्षेत्र में सिर्फ जाते हैं, तो ऐसा है जो लोग उनसे जुड़ा हुआ है उन्हीं के लोग पास जाते हैं और आम पब्लिक के पास नहीं जाते हैं। हाँ। अच्छा, 5 साल पहले ऐसे कौन कौन सा वादा किया गया था जो अभी तक लंबित पड़ा है? उसको वो अभी तक ध्यान नहीं दिया गया? स्वास्थ्य और शिक्षा का सबसे पहले वादा किया गया था और गुरौल चौक से जो मथनामल रोड जाती है उसको चौड़ीकरण का और आरओबी बनवाने का, लेकिन इस पर 3-4 चुनाव निकल गया लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ये तो 5 साल पहले भी यही चीज देखते थे, 5 साल बाद भी वही 5 चीज साल है। तो पहले वो आए थे विधायक जी हमारे गांव में, हाँ। और हमारे गांव में अभी तक पीसीसी न हुआ है। 4 लाइन से जुड़ा हुआ है रोड हम लोग का, रेलवे क्रॉसिंग है, आज तक पीसीसी ने सोलिंग का सोलिंग ही रह गया। बोले कि हम जीतेंगे, इसको पिच कर देंगे, पिच क्या पीसीसी भी नहीं करा, आज तक फिर दोबारा हमारे गांव में भी नहीं आए। अब इलेक्शन है तो अब आएंगे, अब तो टाइम हो इलेक्शन में भी आ रहे हैं, लोगों से आपसे बात कर रहे हैं। इलेक्शन जब आता है तो प्रलोभन लेकर वोट लेता है और जब इलेक्शन खत्म होता है तो साइड कर देता है। यह तो रवैया अभी है। आपके पास आते हैं कि नहीं विधायक जी ना, कि हाँ भाई निकाल क्या आते काम हैं। बोलते हैं कि हाँ भाई कोई शिकायत है तो बताइए, वो काम हम करवाने का हम प्रयास करवाने करते का हैं बुलाते हैं ताकि हमको। वोट जो है मिले? ऐसा नहीं कोई कुछ शिकायत उनका करते काम हैं? नहीं उनको वोट की आवश्यकता कहाँ है? वोट की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उसमें पिछले उनको बार तो तो 7000 वोट उनको का तो अंतर- पेंशन मिलेगा ना। अब नहीं, जैसे उनको पेंशन मिलेगा तो पेंशन से उसकी गाड़ी पर पेट्रोल 5 भराएगा। साल और नेताजी बन जाएंगे तो 5 उससे ज्यादा जो रकम हो अभी जाएगा अभी जो पेंशन से। तत्काल जो वैशाली विधानसभा में हाँ, 41 पंचायत है, हाँ, 16 गो वैशाली ब्लॉक में है, हाँ, 9 ठो गुरौल ब्लॉक की पंचायत है हाँ, और 16 गो गुरौल में है, जिसमें 2 ठोकर के महुआ में चला गया है। हाँ। तत्काल जो परिस्थिति है, विधायक किसी को भी जितना अगर है किसी पार्टी से, तो वीर सिंह पटेल एक शख्स है जो जिससे भी टिकट मिलेगा, इंडिया या इंडिया चुनाव वही निकाल सकते हैं। सवाल इस बात का है कि सेवा उन्होंने 80 में विधायक बने पटेल साहब कर्पूर ठग पार्टी से, 85 में बने, 90 में लालू जी की पार्टी में मंत्री बने, 4 को मंत्री बने, नगर विकास, राजभाषा, श्रम नियोजन, तो क्या लगता है, ग्रामीण वो विकास, खुद मैदान में उतरेंगे वही ना? स्वयं उतरेंगे। और वही अगर सीट निकलेगा तो उन्हीं से निकलेगा, दूसरे किसी से निकलने वाली सीट नहीं है। चाचा जी ये बताइए कि आप तो पुराने, हम तो 5 ही साल का बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा चीज और ऐसा कौन सा समस्या है आपके क्षेत्र का, वैशाली का, जो आप सालों साल से देख रहे हैं और वो खत्म नहीं हुआ है? ठेवना पर पानी रोड पर लगा हुआ, हाँ। लोग को आने जाने में बरेवा से ही रोड पर बहुत कठिनाई है। हाँ। बुजुर्ग आदमी है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। का ऐसा समस्या है जो आज तक पूरा न होले? कर्मचारी जो हैं यहाँ हाँ, पर हाँ। वो पंचायत में कहते हैं जब इस पर अच्छे नहीं है, जीरो आ गया है खतियान में, ना में अब खेत बिक्री हो रहा है, किना रहा है हमारा पट्टीदार लोग, तो कैसे उसका नंबर नहीं आ रहा है। तो वो पक्का पता है आपको कि सरकारी कर्मचारी ही था? हाँ हाँ। हाँ, बताइए, इस तरह की भी समस्याएं जो गांव में रसीद हम रखे हुए हैं, रसीद भी 18-19 तक हम दिखा सकते हैं आप लोगों को। नहीं तो ब्लॉक में जरूर जाके दिखाइएगा एक बार और उससे जरा पता करिएगा कि आखिर हमारे साथ समस्या आ कहाँ रहा है। कई योजनाएं जो है जो आती हैं वो इसीलिए आती हैं ताकि लोगों की जो असुविधा है उसको कम किया जा सके, लोगों का जो परेशानी है उसको कम किया जा सके। लेकिन अगर उसी योजना से, उसी चीज से अगर लोगों को परेशानी होने लगे तो ये बड़ा गड़बड़ बात है। और हमको लगता है कि इस गड़बड़ी को दूर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि जनप्रतिनिधि थोड़ा एक्टिव हो जाए, थोड़ा जो आपके कार्यकर्ता जो चुनाव में घूमते हैं उनको थोड़ा लगवा के ऐसे लोगों का काम करवा दीजिए जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है।
लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे क्षेत्र में विधायक जी को या नेताजी को जनता की याद तभी आती है जब उनको लगता है कि मेरा वोट गड़बड़ा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपको अपने क्षेत्र में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।